नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जैसे कि सबसेट हो गया, इंटरवल्स हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सभी हम आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी डिस्कशन। हमारे पास है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसेट क्या है। इक्वल सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। हम कह रहे थे कि कोई भी सबसेट, हमने कहा था कि कोई भी एक सेट अगर आपके पास में है 1 3 और कोई एक बी सेट है जिसको हमने कहा 1 2, हम कह रहे थे कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। हम ए और बी को इक्वल नहीं कह रहे थे। क्यों? क्योंकि बी के अंदर एक ऐसे एलिमेंट है जो ए में नहीं है, सॉरी, बी में ऐसा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो बी और ए इक्वल नहीं हुए क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं ए बी सी, तो ये अगर एक सी सेट है, ए के अंदर भी 3 एलिमेंट है, सी के अंदर भी 3 एलिमेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। इक्वल किस लिए नहीं है? क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। ये ए है, ये 1 है, ये 2 है, ये बी है, ये 3 है, ये सी है। एक भी एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल जाता है जो इक्वल नहीं है तो वो इक्वल सेट्स नहीं होंगे। फिर हमने थोड़ी सी डेफिनेशन की थी सबसेट के बारे में। क्या है सबसेट? अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ अ सेट बी if every element of A is also an element of B। अगर A का हर एलिमेंट B का भी हर एलिमेंट बन रहा है, जैसे कि आपके पास ये है B1, 2, 1 belongs to B and 1 belongs to A, 2 belongs to B and 2 belongs to A। तो B का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट बन रहा है, तो हम कहेंगे कि B इज सबसेट ऑफ ए। तो B क्या हो जाएगा? एक सबसेट हो जाएगा A का। इन अदर वर्ड्स A इज सबसेट ऑफ B। हमने लिखा कि A जो है वो सबसेट है B का इफ वेन एवर कोई भी एलिमेंट A से अगर हम ले then A belongs to B, it is often convenient to say use the symbol. This means implies using this symbol we can write the definition। हम ऐसे लिख सकते हैं कि A is subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। अगर आपके पास में कोई सेट A है जिसका कोई एलिमेंट B का भी एलिमेंट बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास है वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज A is a subset of B। A is subset of B। A is element of A implies that A is also an element of B। A is element of A and A is also element of B। तो हम क्या कहेंगे? A जो होगा वो सबसेट हो जाएगा B का। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इफ A is subset of B, A is subset of B and B is subset of A। यानी कि आपके पास क्या है? कोई एक सेट है जो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 1 2 ये सेट A है, 2 1 ये सेट B है, 1 2 और 2 1 आपके पास में सेट्स आ गए। अब आप देखोगे A का कोई एलिमेंट उठाओ वो B में भी आ रहा है, B से कोई एलिमेंट उठा लो वो A में भी आ रहा है। अगर वो दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट बन जाए तो वी सेज दैट A इज इक्वल्स टू B। तो A जो होगा वो B का इक्वल सेट हो जाएगा। दिस मीन्स इफ एंड ओनली इफ। ये कंडीशन कब है? इफ एंड ओनली। ये कब होगा आपके पास? जब वो दोनों सेट इक्वल होंगे, यानी कि A B का सबसेट और B A का सबसेट। कब? जब वो दोनों
इक्वल सेट्स बनेंगे। एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज सबसेट ऑफ ए। ए इज सबसेट ऑफ ए, ए जो है वो खुद का सबसेट है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी, फाई क्या है आपके पास में? फाई इज द नल सेट, फाई मीन्स द नल सेट। दिस इज द नोटिफिकेशन सॉरी सिंबल फॉर द नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है? नल सेट इज द सेट विच डू नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, कोई मेंबर उसका नहीं होगा। ओके, नाउ इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर आपके पास में ए सबसेट है बी का और ए सेट बी के इक्वल नहीं है, मान लो यहाँ पे हमारे पास में 2 1 की जगह पे 2 4 हो जाता, तो आपके पास क्या कहते हैं आप कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ए सबसेट होगा बी का और ए इक्वल नहीं होगा बी के। ठीक है, दिस मीन्स द प्रॉपर सबसेट, दिस सिंबल मीन्स प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि आपके पास ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में है, लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूं, ए की वैल्यू आप ले लो 1 2 3 और बी का ले लो आप 1 2 4, तो 4 यहाँ पे बी में ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, ए तो पूरा का पूरा बी में जा रहा है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो वो प्रॉपर सबसेट है उसका, इट इज प्रॉपर सबसेट। ओके, नाउ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के सबसेट्स कौन कौन है? सबसेट का मतलब है ऐसे कौन से सेट हैं जो पूरे के पूरे रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर में, रियल नंबर क्या है? कलेक्शन है नंबर्स का, या हम कहें कि वो नंबर्स है जो नंबर लाइन पे लाई करते हैं। नंबर लाइन पे कौन होता है? नेचुरल नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, होल नंबर जो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स हैं जो जीरो है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और फ्रैक्शंस हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। तो रियल नंबर क्या है? एक कलेक्शन है किसका? नेचुरल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स का, इरेशनल। ठीक है, तो अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो रियल नंबर के अंदर जा रहा है? तो नेचुरल नंबर, जितने भी आपके पास काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4, ये सभी क्या है? रियल नंबर में एग्जिस्ट। ओके, 0 1 एंड सोन। तो होल नंबर क्या है? होल नंबर आर द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3। ओके, बैठो आप। नाउ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर आर द सेट ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो नंबर। ठीक है, तो जितने भी ये इंटीजर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर का सबसेट है। फ्रैक्शंस है जो a बाय बी की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, ये भी क्या बन रहे हैं? सबसेट बन रहे हैं रियल नंबर का। रेशनल नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज irrational number. Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p by q, जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे हैं। जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे हैं ऐसे भी नंबर्स हैं, सब फॉर एग्जांपल √2 √3 5, ये सभी नंबर्स क्या है? इरेशनल है, तो ये सभी भी किसके सबसेट हो गए? रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरवल्स ऑफ द सबसेट ऑफ आर। इंटरवल कौन है? आर के। आर क्या है हमारे पास में? एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और ये सारे के सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी। हम कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, 3 हमने रियल नंबर से ले लिया,
यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो लेस देन है 3 से। ये जो इंटरवल्स हैं ये तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएंगे जब आप इनके कोई एग्जाम्पल लेके आप इनको सोल्व कर पाओगे या फिर इनको समझने की कोशिश करोगे कैसे, कोई भी एग्जाम्पल लेके, ठीक है। Then the set of real numbers y such that a is less than y is less than b is called an open interval and is denoted by ab। हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, 2,3 ऐसे डिनोट करेंगे हम इसको। तो 2,3 ये आपका एक ओपन सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सारे के सारे इस इंटरवल में हैं। जैसे कि अगर आप बात करो 2.5, 2.1, 2.99999 जितने भी नंबर्स आप ले, ठीक है। तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स भी है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी है। पढ़ा था बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 2,3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस 2,3 इंटरवल, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस 2,3 इंटरवल। इसमें ना तो 2 है और ना ही 3 है। नेक्स्ट है आपके पास में a and b does not belong to the interval. The interval which contain the end points is called the closed interval and is denoted by ab। अगर अब आपके पास में आपने कोई एक सेट लिया और 4 तो आप रियल नंबर में लेके, अब 2 लेस देन है 4 से, तो 2,4 ये क्या है, एक क्लोज्ड सेट है जहां पे 2 बिलोंग करेगा इस सेट से 2,4 से और 4 बिलोंग करेगा 2,4, ठीक है। तो ये होगी डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल की। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। जैसे हमने डिस्कस किया था अभी रियल नंबर का जो सेट है उसमें हमने बात की थी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, जितने भी इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है, रेशनल नंबर्स हैं, ये सभी क्या हैं, रियल नंबर के सबसेट हैं। तो रियल नंबर क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा बड़ा सेट जो छोटे छोटे सेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। जैसे कि मैं कहूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर आ गए। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर के ही नंबर है। और ये छोटे जो नंबर आए इसको हमने एक ए सेट नाम दे दिया, तो ये वो ए सेट पूरा का पूरा नेचुरल नंबर के अंदर जा रहा है। तो एन के सबसेट जो नेचुरल नंबर को कंटेन करते हैं, तो एन क्या हो गया, उनका यूनिवर्सल हो गया। अब जैसे कि अगर हम बात करें क्लास 11 की, क्लास 11 क्या है, एक सबसेट है पूरे स्कूल का। अब स्कूल जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है। कैसे, उसमें क्लास 1 भी है, प्रेप भी है, नर्सरी भी है, एलकेजी भी है, 2 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो ये सारे क्या हो गए, छोटे छोटे सेट्स हो गए। अब जैसे क्लास 8 की बात करें तो क्लास 8 में 3 सेक्शंस है ABC। तो ये जो हो गए छोटे छोटे सेट्स वो हो गए आपके सबसेट, और पूरा जो आपका स्कूल हो गया वो क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट जो अपने अंदर छोटी छोटी क्लासेस को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सरसाइज 1.3, इसके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। आपको सबसेट और नोट द सबसेट का सिंबल यूज करना है। आपके पास जस्ट अ सेकेंड, जैसे आपके पास है
2 3 4, 1 2 3 4 5, दो सेट हो गए आपके पास में, एक तो है 2 3 4 और एक है 1 2 3 4 5। क्या ये जो सेट है वो पूरा का पूरा इसके अंदर जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा, इसका सबसेट हो। ए बी सी डी, ए ऐसा एलिमेंट है जो यहां नहीं है, ये सबसेट नहीं हुआ। होने के लिए क्या जरूरी है कि उसका सारा एलिमेंट उसके अंदर जाना चाहिए, उसके अंदर चाहे कितने भी हो। जो नेक्स्ट वाला है आपके पास, ये बड़े सेट में कितने भी नंबर हो, या यहाँ पे पूरी अल्फाबेट्स लिख दो, ए टू जेड लिख दो, यहाँ ए बी सी है तो यहाँ पे ए बी सी तीनों एलिमेंट होने चाहिए। X is a student of class 11 of your school and X is a student of your school. तो आपका +1 क्लास का स्टूडेंट क्या हो गया, सबसेट हो गया, X is student of your school। वो तो एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात कर रहा है, और जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम पूरे यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है X is a circle in the plane and X is a circle in the same plane with radius 1 यूनिट। अब आपके पास में कोई भी सर्कल है प्लेन में, सर्कल में है प्लेन में, तो इसका रेडियस तो 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, लेकिन वो सबसेट नहीं बनेगा। जो बड़ा सेट है वो छोटे सेट का सबसेट नहीं बन सकता है। एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स कोई भी एक ट्राइंगल है मान लो मैंने, ये ड्रॉ कर लिया एक ट्राइंगल। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, ये एक रेक्टेंगल हो गया जी। क्या सारे ट्राइंगल इसमें आ रहे हैं? नहीं, दोनों अलग अलग सेट हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर कंटेन ही नहीं हो सकते, तो नोट द सबसेट, ठीक है, ये भी नोट द सबसेट आएगा। नेक्स्ट है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। अब वो बात कर रहा है सिंपल एक पर्टिकुलर टाइप की, ये इक्विलेटरल है, और दूसरा जो सेट है हमारा बात कर रहा है सारे ट्राइंगल्स की। ये बात कर रहे हैं हम ट्राइंगल इन द प्लेन। ट्राइंगल इन द प्लेन तो कोई भी ट्राइंगल हो सकता है ना, ये इक्विलेटरल भी हो सकता है, ये आइसोसेलेस भी हो सकता है, ये आपका स्केलन भी हो सकता है, तो किसी भी टाइप का ट्राइंगल, तो किसी भी टाइप का ट्राइंगल का सेट जो होगा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल को तो अपने अंदर रखेगा ही ना, तो बड़ा सेट हमेशा छोटे सेट को अपने अंदर कंटेन करेगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 ये सारे नंबर्स आ रहे हैं इसमें जो 2 के मल्टीपल्स हैं, और x इज एन इंटीजर, ये सभी इंटीजर हैं, तो ऑब्वियस है दिस विल कंटेन इन z, सो दिस विल बी द सबसेट। ओके, छोटा सेट हमेशा बड़े में जाएगा क्योंकि छोटे सेट के सारे एलिमेंट बड़े सेट में हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस विल गो इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है हमें एग्जामिन करना है वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स। आपके पास है ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, यहां का एलिमेंट ए और बी है, वो यहां पे भी तो है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। मतलब आपके पास में कोई ऐसा एलिमेंट आपको नहीं मिला जो इधर हो लेकिन इधर नहीं है, हर एलिमेंट है तो फॉल्स। ए ई सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट में कौन कौन वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए और ई तो इसमें है, तो ये हो गया ट्रू। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, यहाँ पे तो 2 है वो इसमें नहीं है तो फॉल्स। ए सबसेट ऑफ ए है जी, तो ट्रू। ए सबसेट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए बी सी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे हम सेट की बात कर रहे हैं, सेट के लिए आप ये बिलोंग्स टू वर्ड यूज नहीं कर सकते, ये सिंबल हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, हमें ये सिंबल यूज करना है, ठीक है। ए सेट बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कौन कौन हो गया जी, 2
4। नेचुरल नंबर की बात की ना, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर रहे हैं। तो कौन डिवाइड करेगा? 2 भी डिवाइड करेगा। 1 2 3 4 6 9 12, ठीक है, 18 36। तो ये सेट्स आ गए। तो 2 और 4 तो इसमें आ ही रहे हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है, ए आपको दे दिया 1 2 एंड सेट 3 4 5। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। ये इनकरेक्ट है और क्यों है? 3 4 बिलोंग्स टू ए। 3 4 आ रहे हैं, तो सेट तो 3 4 उसके अंदर आ ही रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? तो ट्रू हो गई। विच ऑफ द, ओके, दिस इज ट्रू। 3 4 बिलोंग्स टू ए, नो दिस इज फॉल्स। बिलोंग्स किसके लिए यूज करते हैं हम? फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है। 3 4 सेट, yes true. 1 belongs to a, true. 1 subset of a, no, false. 1 2 5, 1 2 and 5, yes it is, so true. Set elements 1 2 5 belongs to a, belongs आ गया, false, क्योंकि belongs तो elements के लिए हम यूज कर रहे हैं। 1 2 3 subset of a, true. 1 2 3 तो इसमें आ ही रहा है ना आपके पास में। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 क्या होता है? एक नल सेट होता है जो हर एलिमेंट या हर सबसेट का, सॉरी, हर सेट का सबसेट होगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं, 5 सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है 5 इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू, ये भी नल सेट ही है, ठीक है। राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसको आप क्या लिख सकते हो? ए, क्या आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, इसका सबसेट ए हो गया, इसका 5 भी आ गया, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, ठीक है। और इसमें बी आ गया और इसमें 5 आ गया। खुद से वो सेट तो बनता ही है, ए बी, ठीक है। ए बी तो खुद का सबसेट होगा ही होगा, कोई भी सेट होता है ए तो वो खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें तो है ही है। फिर है 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए कौन हो जाएगा? 1 2, तो हम डिस्कस, आपको गिवन है 1 2 3, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो एक तो इनका सबसेट यही बन गया, 1 2 और 3। फिर 1 2 2 3 1 3, एक खुद बन गया 1 2 3, ये सभी इसके सबसेट्स हो गए, ठीक है। फिर है 5 खुद का ही सबसेट हो गया 5। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है, तो इंटरवल की फॉर्म में x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -4 इज लेस देन x, यानी कि -4 जो है वो x से छोटा है और लेस देन इक्वल टू 6 है। तो -4 तो इस सेट में नहीं है, क्योंकि -4 से तो बड़ा नंबर लेना है, तो -4 को तो नहीं लेना, -4 नहीं लेना, तो यानी कि वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। और जब हम इंटरवल्स की बात करते हैं या तो हम ओपन या हम क्लोज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आप सेमी ओपन सेमी क्लोज भी ले सकते हो, ठीक है। तो -4 तो इसमें नहीं है और 6 हमें लेना है, तो -4, 6, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। फिर है -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10, तो -12 भी नहीं है और -10 भी नहीं। फिर है x बिलोंग टू रियल नंबर, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 0 आपने लेना है और 7 आपने नहीं लेना। इसमें है कि आपको 3 भी कंसीडर करना है और 4 भी कंसीडर करना है। सारे वो रियल नंबर्स जो 3 और 4 के बीच में आएंगे और इक्वल टू 3 और 4 भी हो सकते, तो आपने इंटरवल्स बना दिए, ठीक है।
नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टी जब हम लिखते हैं उसके बारे में रूल्स जब हम लिखते हैं। -3, 0 तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और क्या प्रॉपर्टी है, दैट -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। क्योंकि आप देख लो इसमें ना तो ओपन इंटरवल है, ना तो 3 होगा, -3 होगा, ना ही 0 होगा। इसकी प्रॉपर्टी बनेगी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या प्रॉपर्टी बन रही है, 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, क्योंकि आपके पास में ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में 6 फर्स्ट वाला भी होगा और लास्ट वाला भी होगा, इसमें है 6 नहीं लेना है, x such that x belongs to real number and 6 is less than x but less than equal to 12 में हो जाएगा x such that x belongs to real number, ये रियल नंबर है। जैसे कि आपके पास में क्या प्रॉपर्टी आ रही है, x आपके पास में -23 जो है वो लेस देन इक्वल टू x है और वो लेस देन 5 है। ठीक है, तो ये आपकी अपने इंटरवल्स को लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट हमें लिखना है इन सभी गिवन ऑप्शंस के लिए। आपको लिखना है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अभी हमने किया था एक ट्रू और फॉल्स में कि जितने भी सेट ऑफ ट्राइंगल लोगे वो अपने अंदर सारे ट्राइंगल्स को कंटेन करेगा, उसमें राइट एंगल भी आएगा, स्केलन भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएगा, जो भी आपको ट्राइंगल पता हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, फर्स्ट का आंसर लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाना है ना, हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, सेकंड द सेट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, दोनों के लिए सेम ही हो गया, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट है गिवन द सेट्स ए, आपको सेट गिवन है A1 3 5, B2 4 6, A गिवन है 1 5, B गिवन है 6, C गिवन है 0 2 4 6 8। Which of the following may be considered as a universal set for all the three sets A, B? इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो A, B, C तीनों के लिए यूनिवर्सल का काम करेगा? फर्स्ट सेट देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5, 5 नहीं आ रहा ना इसमें, तो 6, ठीक है, 7 नहीं है, 8, तो इसके अंदर हमारे पास 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। 5 ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो वो सारे एलिमेंट चाहिए और 5 में तो कुछ भी नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो सकता है जी, दिस कैन बी, क्योंकि आपके पास में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, ये सब इसके सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है, तो 0 भी तो चाहिए हमें एक सेट में, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। तो ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।